क्या है आज यमुनानगर में आए हैं और भगवान परशुराम जन्मोत्सव रोहतक में मनाया जा रहा है 19 मई को। तो उसका न्योता देने के लिए आए हैं, क्योंकि जो परावर में जो जमीन विवाद हुआ था, उसी जमीन पे वो भगवान परशुराम 121 फीट की मंदिर मूर्ति निर्माण होगा, जो देश में सबसे बड़ी मूर्ति होगी। और यमुनानगर इसलिए आए हैं कि यमुनानगर के साथी बहुत बड़ी तादाद में वहां पे गए थे और उन्होंने सहयोग किया था। वो एक बड़े सिस्टम के साथ लड़ाई थी। तो मैं आज न्योता देने के लिए आया हूं और न्योते के साथ साथ ही एक मान और सम्मान की भी बात है कि जिन लोगों ने संघर्ष में साथ दिया था, तो अब उनका मान सम्मान करने का भी मौका है। तो यमुनानगर के लोगों को, और 10 तारीख को यहाँ पे यमुनानगर के साथी भी खुद मना रहे हैं भगवान परशुराम जयंती। तो हमारा मकसद उसमें यही है कि भाई ज्यादा से ज्यादा साथी जिन्होंने संघर्ष के समय साथ दिया था, उनका मान सम्मान हो। और भोलेनाथ के सबसे बड़े भगत थे भगवान परशुराम। पहली कावड़ यात्रा लेके आए थे, फिर श्री राम जी लेके आए थे, उसके बाद रावण लेके आए थे। तो हम तो 36 बिरादरी के सहयोग से वो प्रोग्राम होगा वहां पे, और पूरे राज्य स्तर पे, ये कहूँ तो मैं राष्ट्रीय स्तर पे हुआ, क्योंकि उसमें दिल्ली, हरियाणा, यूपी के, राजस्थान तक के लोग वहां पे पहुंचेंगे। और एक वो मान सम्मान स्वाभिमान की बात है। मैं ये मानता हूँ भगवान परशुराम सबके हैं और वो एक न्याय के देवता हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात एक और है कि हम जो भी कुछ कर पा रहे हैं लोगों के लिए, तो वो भोलेनाथ की, परशुराम की कृपा से कर रहे हैं। और आज भी यहाँ कुछ लोग आए थे, उनका पूरा मामला समझना पड़ेगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक और हमने पीछे भी ये किया था, अब की बार भी हम यही कर रहे हैं कि जो जन्मोत्सव होगा भगवान परशुराम का, तो जिसकी जो भी शासन प्रशासन से शिकायत है, समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याएं होती हैं। और पिछली बार भी वहां जो जयंती जन्मोत्सव मना था, तो वो करीब 250-300 लोग अपनी समस्याएं डाल के गए थे। उनमें से मैं 100 तो नहीं कहूंगा, लेकिन 80% जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान भी करवाया था। क्योंकि मेरा अपना मानना है, और ये सबका ही मानना है, कि भोलेनाथ भगवान परशुराम के असली भगत, सच्चे भगत तो वही हैं जो लोगों के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, गरीब आदमी या कमजोर आदमी का साथ देते हैं। और न्याय की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण है, कि न्याय के लिए लड़ाई लड़ना जरूरी है। और इसमें क्योंकि अभी चुनाव आ रहा है, तो हम ये बताएं, वो गैर राजनीतिक पूरी तरह से प्रोग्राम है। और लोगों से मेरी ये भी अपील है कि लोग अब वोट मांगने के लिए नेता आ रहे हैं, तो लोग भी सवाल पूछें उनसे कि भाई आप लोगों ने क्या किया। जो पक्ष का है उनसे पूछें कि क्या किया आपने लोगों की समस्याओं के लिए, और विपक्ष का है तो उनसे ये पूछा जाए कि आपने क्या संघर्ष किया भाई लोगों के लिए। क्योंकि चुनाव तो लड़ते हैं, जीतता एक है, हारते भी हैं 1-2 लोग। तो आज यमुनानगर के लोगों से यही है, मेरी तो रिक्वेस्ट है 36 बिरादरी के भाईचारे से सबसे। और एक रिक्वेस्ट मेरी और भी है कि दारू का प्रयोग नेता जब बांटते हैं तो ना करना, क्योंकि दारू नकली भी मिलेगी, जहरीली भी मिलेगी। और 200 रुपए की दारू 2000 की बोतल में डली मिलेगी चुनाव के दौरान, क्योंकि लोग बांटते हैं। तो घी दूध ले लें, नगद ले लें, लेकिन दारू ना पिए 1-2 महीना, तो मेरे ख्याल में ठीक रहेगा। नहीं तो फिर समस्या ही आएगी लोगों को। और सवाल जरूर पूछें, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक तो कोई सुनेगा नहीं। तो आप आवाज उठाने के लिए जरूरी है। तो हम तो ये, कोई आपका सवाल है तो आप। रावण की जमीन पर अभी तक कुछ निर्माण हुआ है? नहीं, अभी वो सरकार की तरफ से वो जो जमीन है वो रिलीज कर दी गई है। अच्छा जी। और वो रिलीज, लड़ाई लड़ी गई तो इसीलिए वो रिलीज हुई है। तो अब वहां पे 121 फीट की मूर्ति भगवान परशुराम की, और स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मूर्ति से संबंधित एनओसी वगैरह ये तो नींव रखी जाएगी। वो जमीन जो थी वो संस्था की ही है। संस्था से 2 सरकारों ने वो दबा ली थी अपने तरीके से, जो भी उसमें गड़बड़े हुई थी, लेकिन अब वो मिल गई है। तो पूर्ण रूप से संस्था क्या? हाँ, पूरी तरह से संस्था उसमें जो जाए वो करे। हाँ जी। तो उसमें हॉस्पिटल और स्कूल वगैरह? हाँ, स्कूल, हॉस्पिटल कुछ भी है, वो तो अब मिली है, शुरू हुई है। तो वो तो संस्था है, लोग हैं, समाज के लोग हैं, सब मिलजुल के देखेंगे उस चीज को। और कोई राजनीति में आना चाहते हैं? है जी? ना जी, मैं तो राजनीति से छक रहा हूँ। वैसे देसी भाषा में छकना भी कह दो, थकना भी कह दो। मैं छोटा हा राजनीति में तो आया नहीं। मैं तो राजनीति वगैरह का टेस्ट वेस्ट लेके, क्योंकि मतलब वैसे कहना नहीं चाहिए, बात तो कड़वी है,
ये राजनीति में ना जी सब घटिया किस्म के लोग आड़ राजनीति में पावे से मैं भी हूँ उसमें, तो मैंने सोचा इतना ठीक नहीं है अपने। बाकी तेन कह रहा जी समय करा दे, नरके कर ले, समय आनी जानी चीज, आगे क्या हो क्या नहीं तो मैं तो तय करा नहीं करूँ। मैं तो आज जी लिया रू, आज मैं मर लिया रू। हरियाणा की राजनीति को किस तरह से देखते हैं, जैसे अब चुनाव भी आने वाले हैं? देखो मैडम, मैं तो ये मानता हूं कि राजनीति में अगर आप सत्ता में हो तो लोगों के लिए काम करो, लेकिन जब लोग सत्ता में होते हैं तो वो लोगों को ठगने का काम करते हैं, और जो विपक्ष में होते हैं उनका काम होता है कि वो संघर्ष करें लोगों की समस्याओं के लिए। मैं तो आपको इतना बता सकता हूं, आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि जब बुजुर्गों को परेशानी हुई फैमिली आईडी के नाम पर पूरे हरियाणा में, तो कोई खड़ा नहीं हुआ था, हम खड़े हुए थे। केस हमारे ऊपर लगे, मुकदमे लठ हमारे पर लगे, रोजगार की बात थी तब कोई बोलने वाला नहीं था। उसके लिए वो आपने देखा होगा ना, थारा फूफा जिंदा आंदोलन है, फिर एक बेरोजगारों की हमने 2 साल पहले बारात निकाल ली थी जब कुछ वैकेंसी निकालनी पड़ी सरकार को। और अब देख लो आप, जैसे हरियाणा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, शायद आपकी साइड इतना ना भी इशू हो, लेकिन हमारी, मुझे नहीं पता आपकी साइड का, तो आपको पता होगा लोकल इशू का, लेकिन 70% हरियाणा के लोग जहरीला पानी पीते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि SYL नहर का निर्माण होना चाहिए, लेकिन कोई भी सरकार है, कोई नेता बोलता हो तो बता दो, आपने कोई सुना हो अब चुनाव के दौरान तो बता दो। तो ये मेरे को तो ऐसा ही लगता है मैडम कि राजनीति में लोग होती तो सेवा के लिए थी अब तो, लेकिन मेवा के लिए है, अपना मेवा खाओ। और एक इंटरेस्टिंग बात एक और भी है सर, कि अल्टा पलटी इतनी है कि आप याद नहीं रहेंगे। पिछले 10 साल में आप सभी नेताओं के बयान सुन ले, उनके वीडियो उठा उठा के, उनकी दोगली, तो 2 तरह की बात करने वालों को दोगला कहते हैं। उनको तो पता नहीं तेगला चोगला क्या कहना, क्या कहा जा सकता है, कुछ समझ से बाहर की चीज है। आज उस पार्टी में है पर कल उस पार्टी में है, मतलब वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का उनका अपना जो इधर से उधर का। बाकी जनता का तो ऐसे ही जी परेशानी रहनी है जनता को, तो क्योंकि ग्रीवेंस कोई ऐसा सिस्टम है नहीं कि जनता की जो समस्याएं हैं उसको कोई समाधान कर सके। लोग धक्के खाते फिरते हैं बेचारे, बड़े हों से बुजुर्ग हों, कोई भी किसी भी तरह का। नेताओं को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप इनकी मेन्यू उसमें जब फार्म भरते हैं आप चेक कर लीजिए कितने % इनकी वो बढ़ती है संपत्ति। आम आदमी की तो मेरे ख्याल में नहीं बढ़ती होगी इतनी संपत्ति। आप अपनी संपत्ति से तभी तो कह रहे हैं आप जैसे अच्छे लोग आए और लोगों की सेवा करें। ना जी, मैं इतना अच्छा भी नहीं हूँ, बाकी सेवा जितनी हो रही है उतना तो हम कर ही रहे हैं। ये तो कहने की बात है, कहने में अच्छी लगती है जी, वैसे उड़ जाकर सब वैसे हो जाते हैं। मैं अन्ना आंदोलन में था तो अन्ना जी कहते थे वो एक बात, अगला एक कुर्सी मिलने के बाद ना बदल जाते हैं। आजकल तो लोग वैसे ही बदल जाते हैं, नेता का तो घर बड़ा, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, गिरगिट से भी बड़ा मतलब सिस्टम है इन लोगों का। इनके आप, मैं किसी पार्टी या किसी पर्टिकुलर नेता के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सबके लिए कह रहा हूं। आप देख लीजिए इनके 10 साल के उठा के बयान। SYL के मुद्दे पर आपने कई बार प्रदर्शन वगैरह करे, कुछ करे, उससे किसी के कान पे कुछ जू रहेंगे या नहीं? जू तो हमने, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, जू तो रेंगनी ही पड़ेगी जी, ऐसी बात थोड़ी है। तो हम कराएंगे ना, हम अभी कोई इस पर बैठ थोड़ी गए हैं। अभी अक्टूबर में डिसीजन आया था, ये जो डिसीजन आया था संवैधानिक पीठ का, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि पंजाब सरकार है वो SYL नहर का निर्माण कराए। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये सरकार की रिपोर्ट है कि 70% हरियाणा के लोग जहरीला पानी पीते हैं, जिससे उनको अलग अलग तरह की बीमारी होती है। और अब तो यहाँ आपको वैसे ही पता हूं, मतलब नशा इतना फैल रहा है कि मैं तो आदमी पीने का जहरीला पानी भी, दारू पी हुआ तो भी जहरीली, पानी पी हुआ तो भी जहरीली, बताओ आदमी की जाओ भाई। SYL की आप बात कर रहे हो तो हरियाणा तो अब राजस्थान को पानी देने की बात कर रहे हैं। नहीं, पानी तो मैंने वो देखिए, पानी जो वो राजस्थान वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसी तरह की डील उनके साथ समझौते की हुई थी कि जो बारिश का पानी है तो जब एक्स्ट्रा हो जाता है तो हमारे को दे दो। मेरे ख्याल में पानी पिलाना कोई बुरी बात नहीं, मैं इस बारे में वो नहीं करता। और उसमें तो कोई कोर्ट भी केस था, तो 2 सरकारों के बीच का समझौता था, वो भी समझौता सरकारों के बीच में था, पंजाब और हरियाणा का। और फिर जब वो कोर्ट में चला गया मामला, अलग अलग राजनीति होती रही, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट की तो माननी चाहिए मेरे ख्याल में मैडम, उससे बड़ा तो कुछ है नहीं। अब उसको भी कोई नहीं मानेगा तो फिर छोटे मोटे कोर्ट आएंगे, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, हाई कोर्ट की कौन मानेगा फिर, बताओ।